अब ये नौकरी वाली बात पा जाओ। जी। हुड्डा सरकार में मेरे ख्याल में मेरे गांव से मास्टर वगैरह पुलिस वगैरह करके 20-30 बच्चे रोजगार पर लगे थे। जी। और 10 साल में बीजेपी सरकार में हमारे गांव में तो एक लड़का 5-4 दिन हुए जब टीचर लग गया। पर्ची खर्चे की बात रही, मैं अगर कोई बीजेपी वाला मेरे सामने बैठ के अगर बहस करा, मैं सबूत दे सकता हूँ यार ही खर्ची, मैं सबूत दे सकता हूँ यह खर्ची रही भाई। और अगला कहेगा कि हमें 7 लाख 5 लाख दे के भर्ती हुआ था। जी। तो ये झूठी बातें ज़्यादा चलती हैं। बाकी हमारे इलाके में क्या, हरियाणा में अब तो लहर जो है ना, हवा दूसरी पलट ही रही है। सरकार तो कांग्रेस की आनी है 100%। अब इसने ये इनका ये चाल खेलने वाली बात थी। खट्टर शरीफ आदमी है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकेगा। तो उन्हें कोई और रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट तो वो बैठा है ऊपर, भाइयों बहनों, वो रेगुलेट करने का और क्या है। अब इसको, ये इन्होंने केवल पार्टी को जिताने के लिए नायब सैनिक को बनाया था। जीटी बेल्ट में जो है ना, इसमें वो सब वही जाति वाली बात आ जाती है फिर। उधर सैनियों का ज्यादा तबका होगा। यही है ना, वो उस तबके के कारण नायब सैनिक को बना दिया ना, नायब सैनिक। अब ये इनमें खुद में फूट पड़ी हुई है। जी बिल्कुल। जो बीसी सेल है उसमें बहुत आदमी नाराज हैं, अभी सैनिकों ही क्यों बनाया। हाँ, और भी तो जातियां और हैं। भी तो जातियां हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, आदमी अपनी चालाकी में अपने आप गिर के खड़ा हो जाता है। सही बात है। तो ये तो भाई देखो, समय हमें एलर्जी नहीं किसी से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना फलाने। हमने तो विकास कार्य करने वाला आदमी चाहिए, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे मायावती हो, कोई भी हो भाई। विकास प्रांत चाहिए के कुल मिला के। विकास कराओ, बच्चों को नौकरी दो। अब आप एक बात बताओ, गिनती करके देख लो इस 10 साल में कितने बच्चे नौकरी लगे हैं। रोजगार तो खत्म है, जीरो। हमारे तकरीबन, ये इतना तेज आदमी है, गुजरात से निकल के आया है, यूपी, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान और जी। पंजाब का इसने सर्वे करवा लिया। आर्मी में ज्यादा बच्चे इन स्टेटों के हैं, अच्छा। और तकरीबन मार्शल कौम के हैं। हाँ जी। ये तो सब मानते हैं मार्शल जी कौम के हैं। बिल्कुल। उठा के अग्निवीर लगा दिया, साला वहां वैसे नहीं था, ऐसे मार दो। मतलब ये है कि कैसे भी हो खत्म करो। खत्म करो। उनको गोली चलाना सिखा दिया, 4 साल बाद अगले नौकरी लगने के योग्य नहीं रहेगा, फिर वाला ट्रक लूटेगा, शराब के ठेके लूटेगा, तो गोली चलानी आ गई। तो क्या अग्निवीर का। अब आपको एक बात आप देख के चलो, हर गांव में जी। सुबह के टाइम, शाम के टाइम 50-50 बच्चे सड़कों के ऊपर रेस लगाते थे, वर्जिश करते थे, कोई दिक्कत केवल नहीं। आर्मी में भर्ती होने के लिए। जी अब आप घूम के देख लें, अगर आपको एक बच्चा भी रोड पर नजर आ जाए कोई रेस लगाता, तो मैं लिख के देता हूँ बिल्कुल। कि उनको पता है कि मिलना कुछ है नहीं, शरीर भी क्यों तोड़े। ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, किसी को 10 मिल जाते, किसी को 12 मिल जाते, भी पेट तो भरना है। बिल्कुल, ये घर चलाना है, परिवार पालना है। किसानी खत्म कर दी। सही बात। 50 किलो का यूरिया का कट्टा आता था, पहली योजना में 45 करा, रिबकी 40 का कर दिया। और रेट वो का रेट वही। वो का वो। तो रेट। जी। पैसे इकट्ठे करने वाली बात है। निकाल दिए 10,000 फार्म, अब भी निकल रहे हैं। हम्म। 500 रुपये फार्म के साथ, 1,000 रुपये फार्म के साथ पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर वो भर्ती निरस्त। अब यूपीएससी का देखा होगा आपने, जी। अगर सरकार चाहे तो पेपर लीक हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता एनटीए नेट का हुआ, नीट का पेपर है। हुआ लीक। नीट का लीक हुआ, जी। यूपीएससी का हुआ, तो ये सारे सारे इनके ड्रामेबाजी हैं। अब वो बच्चे क्या करेंगे जो यूपीएससी और नीट का पेपर दे के पास हो गए, और अब उनको जो है ना दोबारा से परीक्षा देने, आधे भी ना हो, मन टूट गया। तो भैया ये तो ऐसी है कि देखो, चलो ठीक है, उनकी चल रही है भाई, अपनी वो चला रहे हैं, हम तो क्या बिगाड़ रहे हैं? हमने तो अपना काम करना है। चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी के आए, चाहे जेजेपी के आए, चाहे बीजेपी के आए, हम जो जितने भी बैठे हैं, हमने अपना काम करना है। सही बात है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, विकास कार्य होगा, सार्वजनिक होगा, किसी एक घर का नहीं होगा। तो हमारा तो सीधा मतलब ये है कि भाई जो विकास कार्य करे, जिसने हमारे लिए किए, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद आप लोगों का, आपने समय दिया हमें।